अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहिद अली। वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक हमारी दूसरी सीरीज़ प्लेयर डम से है, जिसका आज हम एपिसोड 1 स्टार्ट कर रही है। और इसका टॉपिक का नेम है आज वाई उमर अकमल वेस्टेड हिज करियर विद हिज ओन हैंड्स। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक उमर अकमल के रिलेटेड है। उमर अकमल ने क्यों अपने 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 हाथों से अपना कैरियर तबाह किया। इस टॉपिक की सबसे बड़ी वजह गाइस ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमी इस टाइम क्या है। सबसे बड़ी कमी आपको पता है, आपको ओपनर भी मिल जाते हैं। अभी आपके पास 2015, 16, 17 में आपके पास उस तरह के ओपनर आपको नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे जो आप चाहते थे। नासिर जमशेद, पीछे आपको बहुत से आपको डाउनफॉल देखने को मिले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से फ़खर ज़मान, इमामुल हक जिस तरह की ओपनिंग प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस तरह के रिकॉर्ड्स दिन ब दिन बना रहे हैं, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन अब जो सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ है, जो हमें पिछले शायद आई गैस शाहिद खान अफरीदी के बाद हमें वो एज अ प्लेयर नहीं मिला, जो जिसको हम एज अ फिनिशर, एक प्रॉपर फिनिशर जिसे कहते हैं, एक प्रॉपर जिसे हम कहते हैं जो गेम को ख़त्म करके है, और पावर हिटर। जी हाँ, अगर पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम में कोई प्रोड्यूस किया है तो वो एक ही नाम है, वो है उमर अकमल। जी हाँ, उमर अकमल प्रॉबली पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हो सकता था, या पाकिस्तान ने प्रोड्यूस कर दिया था। क्या उसकी अपनी गलती थी, क्या पीसीबी की गलती थी, इसमें हम सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, उमर अकमल 26 मई 1990 को लाहौर में पैदा हुए, मॉडल टाउन में। इन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ लाहौर मॉडल टाउन क्लब से स्टार्ट किया। ये अपने बड़े भाई कामरान अकमल से इंस्पायर थे। ये तीनों भाई अदनान, कामरान और उमर एक ही मॉडल टाउन क्लब से खेलते थे। फिर उमर अकमल डोमेस्टिक में रन्स करना शुरू हो गए। इन्होंने डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाए। फिर 2009 को फाइनली 1 अगस्त को इनका डेब्यू हुआ श्रीलंका के अगेंस्ट, और उमर अकमल ने आई थिंक 35 और 28 ऑड रन किए थे। तो उधर से उमर अकमल का राइज स्टार्ट हुआ। फिर उमर अकमल ने उसी साल नवंबर में 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया, और अपने पहले डेब्यू मैच में उमर अकमल ने सेंचुरी जड़ दी। उमर अकमल जिस तरह आए थे, बड़े न्यूज़ में, बड़े ख़बरों में थे। उमर अकमल कौन है, ये क्या है, ये कौन है, बड़ा इसमें था। लेकिन फिर जो उमर अकमल का राइज जो असल स्टार्ट हुआ, जो उमर अकमल का पीक जिसे कहते हैं स्टार्ट हुआ, वो था 2010 वर्ल्ड कप। जी हाँ, 2010 वर्ल्ड कप में जिस तरह उमर अकमल ने परफॉर्मेंस दिखाई, और जिस तरह उमर अकमल ने ऑजीज़, स्पेशली ऑजीज़ को जिस तरह उसने अंडर लिया, इट वॉज फैबुलस टू सी। उमर अकमल ने मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, हिल्फन हाउस, डेक नैनिस, इन सबको जिस तरह उसने अंडर लिया है, शायद पाकिस्तान के बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं कर सके। और जो उसके पास टैलेंट और पावर हिटिंग की एबिलिटी थी, आई डोंट थिंक सो पिछले पास्ट में इतना कोई अच्छा बैट्समैन आया। तो उमर अकमल 2010 में जिस तरह की फॉर्म लेके और चल रहे थे, पाकिस्तान में ये खबरें तक डेवलप होना शुरू हो गई थी कि उस टाइम विराट कोहली भी अपने क्या कहते हैं बिगनिंग स्टेज पे थे, और इनका कंपैरिजन हुआ करता था। अब विराट कोहली कहाँ, उमर अकमल किधर, वो अलग बात है। फिर उमर अकमल आगे चलते गए अपने कैरियर में। T20 में स्पेशली उमर अकमल के अच्छे रन आने शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या था उमर अकमल का? उमर अकमल का सबसे बड़ा, एक ग्रेट बैट्समैन, उमर अकमल एक अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन एक ग्रेट बैट्समैन की जो बुक्स में आना था, वो उमर अकमल सबसे लैक करते थे कंसिस्टेंसी नहीं थी उमर अकमल के पास। कभी एक मैच में स्कोर हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी हो गया, कभी नहीं हुआ। तो इसकी वजह से उमर अकमल बहुत अपने कैरियर में उन्हें डाउनफॉल्स देखने पड़े। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि उमर अकमल 2011 के वर्ल्ड कप में ना परफॉर्म कर सके, वो इंडिया वाले मैच में, वो एक अलग डिबेट है कि वो बड़े मैचों में क्या। लेकिन उमर अकमल का एक कैरियर 2010 से अगर हम 2015 की बात करें, तो उमर अकमल का पीक का टाइम था, और उमर अकमल ने उसमें कुछ मैचों में ऐसी ऐसी इनिंग्स भी दिखाई जिससे लोग हैरान हो गए। सो उमर अकमल अच्छा जा रहे थे, वो जाते गए, वो अपनी बुलंदियों को छू रहे थे। लेकिन शायद आप कहते हैं ना कि जब बंदे को ज़्यादा फेम मिलना शुरू हो जाए, जब बंदा ज़्यादा अपना उसमें आ जाए, ज़रा सेलिब्रिटी उसमें ज़रा फेमस होना शुरू हो जाए, तो शायद बंदा ओवर वैनिश्ड हो जाता है। तो उमर अकमल के साथ भी यही हुआ। उमर अकमल का क्रिकेट से ध्यान ऑफ फील्ड बहुत हो गए। वो ऑफ फील्ड इतने एक्टिव थे और नेगेटिविटी की तरफ एक्टिव थे, नेगेटिव अप्रोच में एक्टिव थे। और फिर उमर अकमल उसी नेगेटिव अप्रोच में गए, और जहाँ फिर उनकी कंट्रोवर्सी बनी है, सारा कुछ आप लोगों को पता है। फिर 2016 में जब उनका बयान आया इमरान खान से, वो कह रहे थे कि
हम मुझे ऊपर लाना चाहिए, मैं ऊपर आना चाहता हूँ। उमर अकमल को ऊपर चांस भी दिया गया, लेकिन उमर अकमल उस तरह फिर भी परफॉर्म ना कर सके। उमर अकमल उस टाइम भी कंसिस्टेंसी ना उनकी चल सकी। उमर अकमल कहीं ना कहीं फिर टीम में बने रहे। कुछ एक वक्त आया कि 2017 में तो बिल्कुल ही वो फ्लॉप हो गए, तो मिड 2016 एंड अर्ली 2017 इसमें तो उमर अकमल का कोई खाते में कोई स्कोर, कोई इनिंग्स नहीं, कुछ नहीं। फिर एक वक्त आया जब उमर अकमल का सबसे बड़ा डाउनफॉल आया जी, जब रिजीम चेंज हुई, वकार यूनस घर गए और एक नया कोच मिकी आर्थर अपॉइंट हुआ। 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी से पहले वेस्ट इंडीज़ के टूर हुआ था, जो आपको याद होगा कि हमें वो मैचेस जीतने थे और फिर हम क्वालिफाई करते। तो वो फिर उमर अकमल उस रिजीम में थे और मिकी आर्थर का एक ही फंडा था, एक ही रोल था। हर रिजीम आती है, उसके अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने लॉज होते हैं। उनका लॉ ये था कि अगर चाहे आप जितने भी बड़े प्लेयर हो, चाहे आप जितने भी बड़े 30 मार खान हो ना, हमारी अगर आपने टीम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आपको टिकट चाहिए तो आपको यो टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसी के ऊपर स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट की तरफ अगर हम चलते थे तो मिकी आर्थर और उमर अकमल के दरमियान जितने कंक्लूजन्स आपने देखते हुए हैं, ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी आपने देखा है कि कभी मिकी आर्थर की ना कभी इनसे उमर अकमल से बनी, ना उमर अकमल की मिकी आर्थर से बनी। इस वजह से इन लोगों का इतना मसला मसाइल हो गया कि आगे जाके उमर अकमल और मिकी आर्थर कभी भी एक साथ काम ना कर सके। तो अभी रिसेंट जो हम मिकी आर्थर ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और बाय द वे उमर अकमल का मिकी आर्थर से एक और ये मसला था कि उमर अकमल ज़्यादातर अपना वक्त बाहर मतलब ऑफ द फील्ड ज़्यादा करते थे, तो उमर अकमल उस पर भी बोलना शुरू हो गए कि मिकी आर्थर मुझे हर वक्त रोक टोक लगाए रखता है, ये अब्बू है, ये कौन है, ये हर वक्त। तो ये इसमें भी बहुत से मसले हैं जो उमर अकमल को आगे जाके फेस करने पड़े। जी हाँ, उमर अकमल की अब अगर हम स्टेटमेंट की तरफ चलते रहे तो स्टेटमेंट साफ बयान करती है। पहले उमर अकमल की अगर हम बता देते, उमर अकमल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैं आपको स्टेटमेंट बता दूँ। आई एक्सेप्ट माई फिटनेस इजंट अप टू द मार्क एंड आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एंड आई आस्क टू बी अलाउड अ ट्रेनर टू हेल्प मी। उमर अकमल इधर कहते हैं कि मैं अपनी फ़िटनेस को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे एक ट्रेनर चाहिए, मैं वर्क हार्ड कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ट्रेनर तो दो। फिर इधर मिकी का रिस्पॉन्स क्या आता है? मिकी सेड आई शुडेंट इवन हैव कम टू द NCA एंड शुड बी प्लेइंग क्लब क्रिकेट इंस्टेड क्लेमिंग माई लैंग्वेज एज डिमेनिंग एंड इंसल्टिंग। मतलब मिकी आर्थर कहते हैं कि मैं इसको अपॉइंट तो कर दूँ एक ट्रेनर, लेकिन जिस तरह का इसका रवैया और जिस तरह के इसके बर्ताव है तो वो इतना रूडिंग और इतना इंसल्टिंग है। सो उमर अकमल उधर से ही डाउनफॉल उमर अकमल का शुरू और उमर अकमल एंड हो गया। फिर उमर अकमल को टीम से बाहर कर दिया, वो यो टेस्ट ना पास कर सके। फिर उमर अकमल 2 साल के लिए चले गए, कोई ऑफ द फील्ड वो टिकटॉक्स बनाते रहे, बड़ी कंट्रोवर्सीज़ में रहे उमर अकमल का। आपको पता ही है कि जितनी कंट्रोवर्सीज़ में वो रहे। फिर उसके बाद 2019 का PSL आता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वो PSL जीतता है और उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है उमर अकमल। और उमर अकमल वो टॉप रन स्कोरर जाता है कोयटा की तरफ से, सेकंड आई गेस शेन वॉटसन के बाद। फिर उमर अकमल की टीम में वापस आती है मिकी की रिजीम में ही। 5 वनडेज़ होते हैं, 2019 वर्ल्ड कप का साल होता है, वनडे साइड में उमर अकमल आते हैं और उन 5 वनडेज़ जो UAE में खेले जाते हैं उमर अकमल उस सब में फ्लॉप रहते हैं। तो उमर अकमल फिर 2019 के वर्ल्ड कप की टीम से भी जाती है। फिर 2019 के वर्ल्ड कप के बाद एक श्रीलंका से T20 सीरीज़ थी, मिकी वगैरह चले गए थे, नई मैनेजमेंट आई थी बकार और मिसबा की, उन्होंने एक चांस दिया उमर अकमल, अहमद शहजाद इनको, और उमर अकमल वो सीरीज़ भी वाइट वॉश हो गए श्रीलंका के खिलाफ। पाकिस्तान अपने घर में, और उमर अकमल डबल डिजिट भी स्कोर ना कर सके, डबल फिगर्स में भी ना जा सके। फिर उसके बाद उमर अकमल की शायद इंटरनेशनल क्रिकेट से वो लास्ट सीरीज़ थी। फिर उमर अकमल 2019 नवंबर में वो वक्त आया जब उमर अकमल बिल्कुल एंड, जिन कहते हैं कि उमर अकमल का एक एंड तो नहीं, मतलब एक कह सकते हैं आप एक 80% एंड हो गया उनका। ये ऐसे हुआ कि PCB ने एक एंटी करप्शन कोड उमर अकमल पे लगाया जो उन्होंने PSL में ब्रीच किया था। जी हाँ, PSL में वो कोड उन्होंने तोड़ा, उमर अकमल को सज़ा हुई 3 साल की, वो उन्होंने कई से 1.5 साल 2 साल करा दी। फिर उमर अकमल 2020-2021 के मिड तक वो कोई क्रिकेट ना खेले। फिर 2022 में वो वापस आए, आउट ऑफ नोवेयर वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के वापस आए। पहले कोयटा ग्लैडिएटर 2022 के PSL में स्ट्रगल कर रहा था,
फिर छठे मैच में जाके उमर अकमल को उन्होंने, पहले तो 5 मैच खिलाया ही नहीं, फिर छठे मैच में जाके उमर अकमल को उन्होंने चांस दिया। उमर अकमल आए और उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी और कोयटा को वो डू एंड डाई मैच जिता दिया। वो मैच कोयटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उमर अकमल ने वो मैच जिता के कोयटा के होप्स बढ़ाए रखे। लेकिन फिर आगे वही जो मैंने आपको शुरू में बात की थी, कंसिस्टेंसी, आगे 3-4 मैच उमर अकमल फिर फ्लॉप रहे। फिर पूरा 2022 रहा, उमर अकमल की स्टेटमेंट्स आती रही, वो बाबर आजम पे कभी कभी मेरे के मुझे क्यों नहीं रखते, मैं अभी भी कैपेबल हूँ। उमर अकमल क्रिकेट में कुछ ना कर पा रहे थे, सिर्फ वो स्टेटमेंट्स और ज़बानी, वो सिर्फ अपनी ज़बान चला रहे थे, वो बल्ला नहीं चला पाए। तो 2023 अभी ये PSL आया, फिर 1-2 मैचों में उमर अकमल ने स्कोर किया, फिर वो उस तरह कंसिस्टेंसी ना कर सके। उमर अकमल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मसला, अगर उनकी टेक्निक्स में बात किया जाए, उन बैटिंग में, तो उनके सबसे बड़ा मसला था उनकी शॉट सिलेक्शन। उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत पुअर थी। आप ज़्यादातर उमर अकमल के करियर के डिसमिसल्स देख लें तो उमर अकमल ज़्यादातर कॉट, ये और स्टंप, ऐसी चीज़ हुई है कि वो फील्डर के हाथों में बॉल पहुँचा देते, कभी मतलब उनके पास एक अच्छी शॉट सिलेक्शन उनके पास कभी नहीं रही। फिर उमर अकमल स्टेटमेंट्स देते रहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अभी भी पाकिस्तान टीम में मेरे से अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन कोई नहीं है, आप इफ्तिखार की जगह मुझे रिप्लेस करे, आई विल डू इट। बट अनफॉर्चुनेटली उमर अकमल डिडंट। उमर अकमल ruined हिज करियर थ्रू हिज ओन हैंड्स। जी हाँ, अगर इस स्टोरी का मैं मोराल देखूँ कि क्या था, एक इस टॉपिक का पर्पज़ मेरा ये था कि आज हम लोग सब चीखे मारते, यार हमारे पास फिनिशर नहीं है, यार हमारे पास फिनिशर नहीं है, हमारे पास पावर हिटर नहीं है। हमारे पास एक प्रोडक्ट मिला, शायद मिसबाह ने, आप मिसबाह को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते, शायद मिसबाह ने भी उमर अकमल का गेम चेंज किया। वो बड़े बड़े केस है कि मिसबाह ने कहा उमर अकमल को कि रोकना सीख। तो PCB का भी इसमें कुछ होता है कि उन्होंने अपने प्लेयर को मतलब इतना उन्होंने डीमोरलाइज कर दिया कि वो बिल्कुल हो गया। उमर अकमल का ज़ाती, मेरे हिसाब से ज़्यादा एक प्लेयर का ज़ाती ज़्यादा कसूर होता है, अपनी खुद जो जिस मुकाम पे वो जाने लगे थे उस पे कुल्हाड़ी मार के उन्होंने सब ख़त्म किया। सो अगर मैं देख सकूँ तो उमर अकमल अपनी मेहनत से जवाब दे सकते थे। जब उन्हें मिकी आर्थर ने कहा था यो टेस्ट करे, वो स्टेटमेंट्स देने के बजाय कभी इसको इंटरव्यू कभी इसे इंटरव्यू, वो जिम पे जाते, वर्कआउट करते, अपनी फिज़िक स्लिम होके आते। चलिए इतना नहीं कि नज़र आ रहा होता कि उमर अकमल हार्ड वर्क कर रहे हैं, एम्पल इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो किसी तरह अपने आप को स्लिम फिट कर ले और अपनी 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी के लिए वो इन हो जाए। लेकिन नहीं भाई, उमर अकमल ने आज तक उस तरह की नहीं कि कह सकते हैं कि उस तरह का पैशन नहीं दिखाया टुवर्ड्स द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और उमर अकमल की ये सबसे बड़ी वजह यही थी कि उमर अकमल इधर जहाँ जा रहे थे वो और इधर के आ गए। उमर अकमल बदतमीज़ी और मतलब बड़ ये कोचेस से इंसल्टिव बिहेवियर, इन सब की वजह से उमर अकमल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान, दिट इज़ माई ओपिनियन, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, I think the best power hitter until now, through 2010 until now, we have seen after Shahid Afridi, after Ijaz Ahmed, after Abdul Razzaq, after Inzamam. So उमर अकमल के पास वो सारे टैलेंट, उनके पास सारा स्किल सेट था कि वो बहुत राइज पे जा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उमर अकमल वो ना कर सके। वो ऑफ द फील्ड ज़्यादा रहते थे, ऑफ द फील्ड उनके स्टेटमेंट्स होने, ऑफ द फील्ड उन्होंने मस्तियाँ करनी, ऑफ द फील्ड उन्होंने नाचना, ऑफ द फील्ड उन्होंने टिकटॉक्स बनानी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि NCA में जाके प्रैक्टिस करूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, अपनी फ़िटनेस पे काम करूँ और अपने ज़बान से नहीं, अपने वर्क से, अपने हार्ड वर्क से जवाब दूँ। सो ये था उमर अकमल ट्रैफिक। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना भी पर्सनल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताएं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। हम आहिस्ता आहिस्ता जो आगे क्रिकेट में अपडेट बनती रहेगी उसको भी हम करते रहेंगे। और मैंने जो प्लेलिस्ट दी हुई है क्रिकलिस्ट और दूसरे हॉट शॉट्स की, उसको भी आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक ज़रूर कर ले, क्योंकि आप जब लाइक और सब्सक्राइब करके यूट्यूब का एल्गोरिथम है, फिर ही एल्गोरिथम चलेगा, उसके बगैर नहीं। और घंटी को ज़रूर दबा लें जब भी आप जहाँ भी बैठे होगे, आप चाहे ऑफिस में बैठे हैं, आप वॉशरूम में बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आप कहीं भी है, आपकी घंटी बजेगी और आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, चाहे आप उल्टे लेट के देख रहे हैं, चाहे आप सीधे लेट के देख रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं इन गंदे पाकिस्तान के हालातों में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।